आराधना करनी भूमि देवता सुफला है जया देवा हो भूमिया का देवी भूमिया देवा हो धरती माता हो पंचनामा देवा हो भूमिका भूमियाला देवा आंबू सुनो छी हमू का जैसे गोलू देवता काचू है ना और होय हरू हरू के रजुला मालू शाही ये प्रेम गाथाएं थे ये ले छु आमका छु बाडू ने की करने छ पूर बनवणे छ आमा पुरतेली दद्दा देली दीदी देली मके देली मैं खून दीदी ना देली बाबू देली ऐसा कुची मुरकुची दाम दोलो लोहा लच्छी पीपल गच्छी ये बाल गीत हुई और हमारे हेलो हाय नमस्कार। पहला सभी हमारे उत्तराखंड वासियों को स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल हेलो कुमाऊं में। हर वक्त साथियों कोशिश करते हैं पहाड़ में कुछ नया करने की, पहाड़ के लिए कुछ करने की और संस्कृति को बचाने की। ठीक उसी प्रकार आज का एपिसोड हमारा संस्कृति को लेकर है, जहां पर हम बातचीत करेंगे लोक संस्कृति की, लोक साहित्य की। और खास करके ये बड़ी अच्छी बात है कि आज के एपिसोड में हम अपनी राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी बातचीत करेंगे और साथ में देवभूमि उत्तराखंड की लोक भाषा कुमाऊनी में भी बातचीत करेंगे। आज के एपिसोड में जो शख्सियत मेरे संग मौजूद है, हाल ही में राष्ट्रीय स्तरीय मंच पर इन्होंने उत्तराखंड को रिप्रेजेंट किया है और एक सफल वहां पे प्रस्तुति दी है। इस वक्त मेरे संग मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी रानीखेत की डॉक्टर विनीता खाती। नमस्कार मैम। दगड़ियों नमस्कार। हेलो कुमाऊं में स्वागत छो तुम्हार और मैं तुम्हार स्वागत करूं सबके पहला। धन्यवाद मैम। और सबसे पहले मैम ढेर सारी बधाइयाँ। दिल्ली जैसे एक बड़े मंच पर आपने हमारे उत्तराखंड को रिप्रेजेंट किया। एक बार चाहूंगा कि हमारे तमाम दर्शकों को आप बता दें कि दिल्ली में उत्तराखंड की ये प्रस्तुति कैसी रही। हमारी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। हम हिंदी भाषी 9 राज्यों के शिक्षक वहाँ पर प्रतिभागी के रूप में हमने प्रतिभाग किया और वहाँ पे हमने बहुत सारी जानकारी अपनी संस्कृति से संबंधित सीखी भी और सिखाई भी। जी। अनेक राज्यों से शिक्षक आए, उनके राज्यों की कला, उनके राज्यों की संस्कृति हमने जानी और अपने राज्य की जो हमारी कला थी हमने उन्हें दी। तो इसमें मुख्य जो बिंदु थे, सबसे पहला बिंदु था हमारी स्वच्छता और हमारी संस्कृति और हमारा पर्यावरण। इन पे हमारी चर्चाएं हुई। हमारे बहुत विद्वान गुरुजन वहाँ पे आए और वहाँ पे हमें उन्होंने कई बातें, महत्वपूर्ण बातें सिखाई और हमारी ओर से जो प्रस्तुति थी हमने अपनी लोक कला और लोक संस्कृति, लोक नृत्य के द्वारा प्रस्तुत किया, जिसमें हम लोगों ने अपने कुमाऊं नृत्य के द्वारा भी कुछ कार्यक्रम दिखाए, जिसमें मांगल गीत और छपेदी, झोड़ा और हुणके बॉल जैसे कार्यक्रम हमने प्रस्तुत। बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा लगता है कि राष्ट्रीय स्तरीय मंच पे जो है आपने प्रतिभाग किया और पूरे राज्य को गौरवान्वित किया और साथ ही में रानीखेत को भी गौरवान्वित किया। तो इसके लिए ढेर सारी बधाइयां मैम आपको। साथ ही आज के एपिसोड में हमने प्रयास किया कि उत्तराखंड की संस्कृति पे बात कर रहे हैं, क्यों ना हम उत्तराखंड की पोशाक भी पहन के इस एपिसोड को शूट करें। तो मैम भी उत्तराखंड की पोशाक में है। सबसे पहले मैम इस वक्त काफी नई जनरेशन भी इस वीडियोज को देख रही होगी, तो मैं चाहूंगा उत्तराखंडी पोशाक के बारे में थोड़ा उन्हें जानकारी दे दीजिए। ये हमारा ये जो लहंगा है, सनील का लहंगा बहुत पुराना लहंगा है, 60-70 साल पुराना लगभग है जी। और ये हमारी रंगवाली है। इसमें ये रंगवाली केवल एक आप इसमें देख रहे हैं यही नहीं है, इसमें पीछे से प्रिंट किया होता है सूर्य, चंद्रमा, घंटी, शंख, इस प्रकार के मांगल चित्र बनाए होते हैं, जो कि रंगवाली कला कहा जाता है। एक विशेष वर्ग के द्वारा बनाया जाता था। आजकल तो मशीनों से निकाला जाता है, लेकिन यह एक हमारे सौहार्द का एक प्रतीक है। दुल्हन को रंगैली पिछाड़ी उड़ाई जाती है और मांगलिक कार्य में महिलाएं इन्हें पहनती हैं। ये अगर हम गहनों की बात करें तो ये हमारे पहुंचिया हैं, हाथों में पहने जाते हैं। और ये गुलोबंद है, ये हमारा मंगलसूत्र है और ये नथ है और ये मांग टीका है। और अभी बहुत सारे ऐसे आभूषण हैं जिन्हें मैं पहन नहीं पाई हूँ, जैसे पैसों की माला होती थी और चेन होती थी और धबुले मुनड़े होते थे कानों में। तो इस प्रकार के आभूषण हमारे एक संस्कृति का हिस्सा है। ये पहनावा हमारे संस्कृति को दिखाता है कि हम उत्तराखंडी हैं या हम कुमाऊनी हैं। बिल्कुल। और जब हम उत्तराखंड की पोशाक पहनते हैं या उत्तराखंड के आभूषण पहनते हैं तो हमारी जो महिलाएं हैं वो काफी खूबसूरत लगती हैं। जैसे कि इस वक्त आप भी काफी खूबसूरत लग रही हैं हमारी उत्तराखंड की पोशाक में। बहुत पसंद है ये। बिल्कुल। इससे पहले साथियों हमने लोक गीतों पे बातचीत करी, तो हमारे जितने भी दर्शक हैं उनके हमें मैसेजेस आए थे कि लोक गीत पे बातचीत हो चुकी है, लेकिन लोक नृत्य पे अभी तक बातचीत नहीं हुई। तो आज के एपिसोड में कोशिश करेंगे कि हम थोड़े लोक नृत्य पे भी बातचीत करें। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कुमाऊं में कितने प्रकार के लोक नृत्य होते हैं? अगर हम देखें हमारे लोक नृत्य
तो हमारी संस्कृति जब लेते हैं तो संस्कृति में एक लोक साहित्य आता है, तो लोक साहित्य का एक हिस्सा हमारा लोक नृत्य है। तो लोक नृत्य जैसे हमारी छपेली है, लोक नृत्य है, युगल, जिसमें स्त्री पुरुष आनंद होके खुश होके गाना गाते हैं, जैसे मेलों में या त्योहारों में। और ऐसे ही हम झोड़ा, चांचरी, खेल और या झुमेलो, थड़ा, इस प्रकार के ये सारे एक ही रूप है, जिनको भी क्या सारे सामूहिक रूप से स्त्री पुरुष हाथ में हाथ डाल करके नृत्य करते हैं, गोल घेरा बना करके। ये अक्सर मेलों में, त्योहारों में या मांगलिक कार्यक्रमों में। शायद इसे भगनौल नृत्य थोड़ा सा इसमें जोड़ होते हैं। जैसे आप है हो करके इसमें लंबी तान देके जो जोड़ दिए जाते हैं, माछीले फटके मारी बलुआ रेता में भाग जोड़ दे करके जो किया जाए वो भगनौल कहलाते हैं। उसमें जोड़ देके कोई प्रश्न और उत्तर दिए जाते हैं। जैसे यहाँ से प्रश्न पूछेगा, पहाड़ मेरे कह रही हुनी भागी या पहाड़ खेती, तो इस प्रकार से वो फिर जो पुरुष है वहाँ से उत्तर आएगा कि वो उसका प्रश्न उत्तरी को ही भगनौल कहा जाता है। अच्छा, भगनौल हमने देखा अक्सर मेलों में हुड़के के संग किया जाता है, मेलों में किया जाता है। या जैसे शादी ब्याहों में किया जाता है, रतेली वगैरह होती थी तो हमारी तो पूरी रात जगती थी महिलाएं, तो इसमें भी जोड़ दे करके प्रश्न पूछते हैं, यहाँ से उत्तर मिलता है। और आपने अभी लोक नृत्य कहा, इसमें एक तो अब मैंने बता दिया, ये गढ़वाल क्षेत्र में झुमेलो, थड़ा, इस प्रकार के लोक नृत्य होते हैं। और चैती नृत्य भी एक सामूहिक नृत्य है, इसमें भी हाथ में हाथ डाल के किया जाता है। और पिथौरागढ़ में किया जाने वाला जो ये हाथों में हाथ डाल के नृत्य है, उसको खेल बोला जाता है। खेला भला धर चूल्हा कहते हैं। और यहाँ हम लोग झोड़ा बोलते हैं, और इसी को चांचरी, दानपुर, बागेश्वर, कालीकुमार बोला जाता है। और झुमेलो गढ़वाल में बोला जाता है। और गमरा नृत्य है, जिसमें गौरा महेश्वर बनाए जाते हैं, उनको महिलाएं अपने हाथों में लेकर नृत्य करती हैं। और छपेली आपने देखा है। और उसके बाद ये और भी कई नृत्य हैं, जैसे चैती नृत्य। हाँ जी, ये भी सामूहिक नृत्य है। इसके अलावा हमने देखा है कि छोलिया नृत्य है, जो युद्ध शैली में किया जाता है। ये जो है ना सामंती प्रथा का एक भी, मतलब जैसे अपने को थोड़ा श्रेष्ठ मानते हैं सामंती लोग, तो युद्ध तलवार लेकर के, वो बिल्कुल अपना रणसिंगा बजा करके बात जीतने जाते हैं। वो रण जीतने का एक प्रतीक है। इसके अलावा झोड़ा नृत्य है, जो अभी मैंने बताया, वो हर जगह होता है। अच्छा, लेकिन कहते हैं कि जागर भी एक नृत्य है। हाँ जी, जागर नृत्य है, उसमें जो जगरिया जी, वो जागर नृत्य है। और जागर जो है जगरिया के द्वारा जगाया जाता है कि किसी विशेष व्यक्ति पर देवता का अवतरण होता है, उसको जागर नृत्य कहा जाता है। ठीक। देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति को लेकर आज का एपिसोड हम शूट कर रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि इस एपिसोड को हम स्टूडियो में तो शूट कर ही रहे हैं, साथ ही में थोड़ा प्रकृति के बीच जाकर भी थोड़ी बातचीत करें। तो मैम, उत्तराखंडी लोक गीतों के बारे में आज हम एपिसोड पर कवर करो रही। हम देख लो कि पहाड़ में जो ब्याकाज है, इनमें महिला संगीत है, लेकिन आज हम देख रही जो हमारे लोक नृत्य एक कसी हम अपो महिला दगा जोड़ो लोक नृत्य तो अब हैरागो। और पहली ब्याह बरातों में रात भर जागसी, अन्य अचल तो दिनों ब्याह रहो, दिनों देने ब्याह जानो, ब्याह का विदा जाना भी। और पहली हुची रात हुची पूरे रतेल हुची, वो रतेल में स्वांग कर श्रेणी है ना, सब मिल बैर सांग हुची और झोड़े चचे बैठे को महफिल हुची। जो तुम कोना छाला भगनौल, जो भगनौल वो बखत हुची, मैं कुछ श्रेणी कुछ मैच ले हुची। यहाँ बेटी जैसे पाखे की दनियारी सुआ, पाखे की दनियारी भूली जोलो, दांत पाटी नी भूलो अनारा, ये से जोड़ हुची। वहाँ पे एक बार श्रेणी बेटी जोड़ हुची, एक बार बेग मैच जोड़ हुची। तो ये बड़ा अच्छा, मतलब बड़ा भल माहौल हुची उस टाइम पे ने। रतियाली कस का रात बीत जाए पता न चल छी। तो यह एक अब महिला संगीत ना वो फिल्मी गायन बजनी, वो में हमारी संस्कृति हराएगी, बिल्कुल हराएगी, है ना। जैसे तुम्हारे हिसाब मतलब को ऐसी नृत्य थी जो आज हम आपको महिला संगीत में कर सकते।
सबसे पहले तो जो पहाड़ी जो हमारा ये तो भगनौल छपेल ऊंची स्वांग हुनी है ना, वो हुण जरूरी छे। एक बहुत बढ़िया मनोरंजन हो ई द्वारा, जैसे गाँव में जो श्याणी सी एक दूसरा स्वांग कर छी है ना, वो हुची। और ये अलावा झोड़ चाचरी द्वारा ले अपन जैसे सुविधा रे की चेली बसंती या से खुदे माता कुल भवानी हम सुननो आचल्य सुननो ने, तो यह द्वारा देवी ले गायन हुनी। और कदू बढ़िया प्रकृति के लिए और हमारे आसपास जो चीज होने के लिए बेरले झोड़ चाचर हुनी है ना। और ये अलावा जो नृत्य हुनी, अब जैसे गमरा ये चैती नृत्य चाहिए तो बीच त्योहार ब्याह में ले अच्छा सब छोड़ है लिया नृत्य हुनी है ना। जैसे हिरण चित्तल नृत्य पिथौरागढ़ में हूँ, वो ले एक मनोरंजन साधन छू, हिरण मुखड़ लगाए बेर उसमें डांस हूँ, गान हूँ, हाँ और ये अलावा जैसे यह हिल यात्रा है ना, हिरण चित्तल और यह जो क्यों बनी है हिल यात्रा जो नृत्य छू, ये बहुत प्रसिद्ध बहुत है, प्राचीन कालीन नृत्य छू, ये पिथौरागढ़ क्षेत्र में करी जा। अच्छा, आज ले हमारे पहाड़ में कोई इलाका यसी जहाँ अगर चले बारात अगर जैसे जो भी बात वहाँ छोड़े, हाँ हूँ चाहे पहली देखो तुम वो बनाड़ हूँ पहले बनाड़ी हमारे संस्कृति के हिस्से छन। देखो बनाड़ा द्वारा देखो वो जो वर पक्षी सुने उनका छड़ छी है ना, और मांगल गीत हुची बनाड़ में, जैसे सुहागा गीत हुची वो हरा गई सब, जैसे बन्ना बन्नी वाल गीत हुची है ना, वो गीत लेने हूँ ना। और ना वो वर पक्ष में जो ब्योल पक्ष गानी वर पक्ष छिड़नी पैसे मांगनी जो लुकूनी जो गीत थी सब गीत मुझे अब वो गीत होने में वो संस्कृति हरा गया हमारी है ना। अब थोड़े चीज अब शुरुआत होनी चाहिए हमारे नहीं तो इससे संस्कृति हमारे लुप्त है जाए धीरे धीरे। अच्छा, तुम्हारा मैं जो छू वो बागेश्वर और हम देख लो कि हमारे उत्तराखंड में हर 30 किलोमीटर बाद जो जरा बोली भाषा छू वो जरा बदल दे, तो बागेश्वर के लिए जो शैली छू वो थोड़ा अलग छू। बिल्कुल शैली छू। अगर मैं आपको वहाँ पहाड़ी बोला ना तुम समझे ना, तो हमारे पहाड़ी में थोड़ा अंतर छू, पानी खानी जानी अणो शब्द ज्यादा हूँ और यहाँ थोड़ा अलग छू। तमिल में जो पहाड़ी बुलानी ना तुमको लिए थोड़ा अंतर लगा बिल्कुल क्योंकि अंतर है ही जा। वहाँ काली को वहाँ बागेश्वर वाले भाषा अलग छू और यहाँ यह सूर्याई भाषा पिथौरागढ़ बिल्कुल अलग छू, ये अलमड़ा अलग छू, चंपावत बिल्कुल अलग छू। तो ये मेरी भाषा जो है हमारे, लेकिन अल्मोड़ा और नैनीताल जो कुमाऊनी भाषा छू ये थोड़ा आसान छू क्योंकि इनमें आधुनिकरण है, इनमें अंग्रेजी शब्द हिंदी शब्द और इन्होंने मिला है एडवांस अंग्रेज आई ना यहाँ, तो अंग्रेज जो आई वो यह सिखा गई थोड़ा अंग्रेजी, हम शहरी सभ्यता में आएगी। और हमारी भाषा जो छू वो ठेठ कुमाऊँ छू, तो काली कुमाऊँ जो भाषा छू हमारे वहाँ हमारे इलाके की छू। अच्छा, आज हम देख लूँ कि हमारे जो नई पीढ़ी छू वो उत्तराखंड पोशाक के पहने नहीं, अगर सिर्फ ब्याह काज हो रही या कहीं कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा हो उसको हम देख लूँ कि हमारे उत्तराखंडी पोशाक पहन रहे, वैसे हम अपू निजी जीवन में एक तो इस्तेमाल नहीं करूँ। अब धीरे धीरे आज सभ्यता, क्योंकि एक बार आधुनिकरण है बार पीछे अपनी सभ्यता में है ना ओढ़ ले चाहे अपन संस्कृति सभ्यता का अगर हम भूल जाओ ना, हम अपन नंदिनों के अगर यह संस्कृति के सभ्यता ज्ञान न दूँ तो ये संस्कृति एक दिन लुप्त है जाए है ना। अब उस संस्कृति के बचौना जो दायित्व जो काम हमारी यह पीढ़ी के दौरान और खासकर उन लोगों के जो अपन नंदिनों के पहाड़ी बुलावे रोकनी, अब नंदिनों के पहाड़ी सिखोड़ चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे अगर हम एक दिन या साल की कोई पहाड़ी बुलानी रही नहीं है ना, तो पहाड़ी जो छू बुलाने चाहिए समझने चाहिए, हमको अपू बोली भाषा बचाना चाहिए। लेकिन आज हम देख लो कि कई लोग यसी जो कहनी कि हमको पहाड़ी समझ में तो है लेकिन बुलाने नहीं, ये शर्मा बात छो, यह बहुत शर्म बात। अगर हमको अंग्रेजी बुलाने आएगी, अगर हमको हिंदी बुलाने आएगी तो पहाड़ बुलाने के लिए नहीं आ रहा, खिले नहीं होने पहाड़ी बुलाने शर्मिंदगी छो या हमारी संस्कृति हमारी भाषा अगर हमको नहीं होनी तो हमारे लिए शर्मा बात छो। हम ऊँड़ चाहे और नंतीनों के लिए हम अपन भाषा के सिखोड़ चाहे ताकि आने वाले दिनों में पहाड़ी बुलानी कोई ना कोई तो रोल। बिल्कुल। अच्छा मैम, आप जानना चाहूँ मैं कि हमारे उत्तराखंड संस्कृति के बचाने लीजिए हमको को प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले तो ये चूँकि ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रचार प्रसार होना चाहिए है ना, अपन भाषा का वो संस्कृति। देखो संस्कृति तो बहुत ठूल चीज छू, संस्कृति एक बोर्ड छू और भी शाखा छन, जैसे लोक कला छू या हमारा पहनावा छू, हमारे खान पीने और हमारे लोक साहित्य, ये सब हमारे एक शाखा छू है ना। तो लोक साहित्य अगर हम देखो हमारे पूर्वजों हमको तो वही चीज़ दे रहा है, लोक साहित्य
कोनो है हमको लोक साहित्य मतलब है हमारे मैशो द्वारा हमके दी हमारे लोगों द्वारा बनाई हमके दी गई साहित्य। अब वो साहित्य लिखित ना वो मुखे बोली छू हम सुने अपन अम्बू से सुने हम अब नंती को सुना। अच्छा नंती सुना नहीं जान फोन पकड़ पे बैठ लो नहीं। आप पहले देखो हम सोचिए बूढ़ो गाड़े हमारे अम्बू को हम आड़ सुनो छी जैसे कि कोनी दुष्याण झुलझुलड़े लमकड़ी वामड़ा चमकड़ी थे ये हमारे लोक साहित्य एक हिस्सा छन लोकोक्ति कहावत होनी लोक गाथाएं होची हमारे अम्बू सुनो छी हम का जैसे गोलू देवता काछू है ना और होय हरू हरू के रजुला मालू शाही ये प्रेम गाथाएं जो रजुला मालू शाही और वीर गाथाएं ली होची जो हमारा महाराज जो वीरताली जी जानी जानी उनका कथा सुनो जाची वो वीर गाथाएं होची। तो ये जो ये लोक गाथाएं कोनी देव गाथाएं होची जैसे कृष्ण राम जब विष्णु न जो अवतार हुनी इनोर कथा सुनाई जाची गणेश का ये हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी हमके अब पूर्वजों द्वारा मिली है ना ये हमारे साहित्य हमारा काम से आगे जनरेशन मिल जा ये मेले लोग जो साहित्य जो बहुत ठूल आल यके सुनो ना बहुत टाइम हजार जैसे वीरता काछू और देवताओं काछू देवताओं में बहुत देवता जैसे हमारे लोग स्थानीय देवी देवता भूत मशाण परी आचर चाचर जो दुले छनियो ये सब शामिल हुए उन जैसे हमारे स्थानीय देवी देवता गोलू देवता छन इन्हों काट अब हम अब तो अब अम्बू द्वारा तो सुनी है काट है ना कोई लिखित साहित्य या पहली नहीं छी। आप देखो आप लिखित होने में अब हम सुन ले जैसे रामी बौराणी सुनो ना हम या लेख हमारे लोग गाथा ही है और टिलू रौतेली सुनो जिया रानी सुनो जागर है जो कहानी जो जगरी बोले हमारे साहित्य छू जरूरी और यह जानकारी होना बहुत जरूरी छू धीरे धीरे ये चीजें अब लुप्त होने लगा और हमको अपन लोक नृत्य साथ साथ लोक गीतों के लिए जानकारी होना बहुत जरूरी है। लोक गीत एक एपिसोड में ल्यूम ची शिरोमणि पंजी ची जिन्होंने मुझे लोक गीतों बारम बता के हमारे उत्तराखंड में कतो प्रकार लोक गीत ची जिमी मुझे एल याद आ रहा कि लोरी गीत ले ची अगर भोग सिवान से तो भी जो आम ची वो लोरी गीत कहवे को सिवे ची वो एक लाइन मुझे याद आ रही कि बाबा जी में ले आई सुनू की घोड़ी घोड़ी माँ बैठलो भौवा राजा सीजाली ऐसे ये ले छु आम का छु बाड़ू ने की करने छ पूर बनोने छ अमा फुटेली दद्दा देली दीदी देली मके देली मैं खून दीदी ना देली बाबू देली ये सब एक कुची मुरकुची दाम दोलो लोहा लच्छी पीपल कच्ची ये बाल गीत हुई और हमारे संस्कार गीत हुई जो तो हमारे 16 संस्कार हुई उन्होंने संस्कार गीत ले बनाई और हमारे जो 30 त्योहार सी बोला आज हम धीरे धीरे बोला छूटते जा देखो अब वीक ले गीत छन गमरा गीत छन आठों गीत छन और देखो सबसे ठुल बात है छुकी हमारे जदू त्योहार छन जदू हमारे पर्व छन सब गीत होनी कृषि गीत ले जैसे हम खेत करनु ये गीत ले उनमें कुछ मांगल गीत ले हुनी और जान बको आशीष गीत हाँ जैसे उसमें पहली उनमें कि कुनी यो पहले गीत हमारे देवी आराधना करनी भूमि देवता सुखला है जया देवा हो भूमिया का देवी भूमिया देवा हो धरती माता हो पंचनामा देवा हो भूमियाला देवा हो इसका हुणकी बोल में जो हुणकी हमारे हुणक बजा पे थाप दूं पहले वो देवी देवताओं को जब भूमि देवी कुछ करूँ ये बात फिर अपन जो लोक संगीत चूक का वो हुणका थाप पे श्रेणी ले गए जो रुपये लगोनी और ये बात लास्ट में जी रया जागी रया या गुड़ाई या निराई हुणी रो ये दिन या मासो हम भेटना रूंगा। अच्छा एक चीज हम और ले आज हम देखो रही कि हमारे पहाड़ में जो ब्यागाज हो रही पहले भी मांगल गीत चलती गाँव में जो सैणी शगुनाकर कची लेकिन आज वो सैणी ले धीरे धीरे करने गायब आल आप धीरे धीरे भी देखने उन्हें पहले हमारे बीच में ये सब लुप्त होना चाहिए। अच्छा उड़ो मैं कई देखने हो कि कई लोग इनमें जागरूकता लोनी और हल आने आल दिनों में ये ले आल वापस और हमारे लिए प्रयास रोल कि एक आगे लोड़ चाहिए हमारे संस्कृति का हम बढ़ोड़ छू और यह अब सबसे बढ़िया माध्यम अच्छा चल गयो या जो कि हम लोग यूट्यूब चैनल हम करनी ना ये द्वारा ले बहुत चीज हमको देखने सोशल मीडिया जो तुम्हारे चैनल बहुत आसान है वो कई चीज ले मिल ले बारे में जानी जैसे यह कृषि गीत हो और यह मांगल गीत छन कई को मेरे को बोले समझ में नहीं होची अब जो थोड़ा सुन भी मेरे के लिए समझ में है ना तो ये बहुत बढ़िया माध्यम छो तुम बहुत प्रयास करा और आवश्यकता छो हमको अपू लोक गीत बचाने का आवश्यकता छो हमको लोक नृत्य बचाने और आवश्यकता छो हमको अपू लोक भाषा बचाने साथ में आवश्यकता छो हमको अपू हमारे पहाड़ जो 30 त्योहार छी आज हम अपू नई जनरेशन जब पूछनो जब घी संग्रहित किए हैं तो उनको पत्ते नहीं उनकी घी संग्रहित कभी ने क्या लीजिए और मनाई जाए
और जैसे तुम्हारे काले कौवा गीत छो, काले कौवा काले धुकुती बड़ा खा ले, तू ले जा पू में के तो या तू ले जा बड़ में के दिजा सुना बड़, और फूल दे गीत छो, फूल हाँ और ये छो एक फूल दे छम्मा जई देनी द्वार भर बकार, दीदी जी है 1000 बरिसा, भैया जी है 100,000 बरिसा, देनी द्वार भर बकार, जीरिया जागरिया ये ले एक गीत छो नंदिनू द्वारा गीत गणी। हमारी संस्कृति बहुत धनी छू इन गीतों मामूलों में ने। और दिन अब यह मैं तुम कोड़ा छा कि यह संस्कृति कसका हस्तांतरित हो। सबसे पहली हमारे शिक्षकों फर्ज छू आपको स्कूल में नंदिनों के इको शिकूणत, और मेरा प्रयास हमेशा ये रहूं मैं हर त्योहार स्कूल में मनूं। अच्छा। चाहे फूल दे छू, चाहे वो या खुकुतिया छू, चाहे हमारी हरियाव त्यार छू, हर त्यार ने हम स्कूल में मनूं। पंचमी त्यार छू, क्योंकि ये त्यार के द्वारा हम नंदिनों का आपको संस्कृति जानकारी दूँ और इस बार में लेखूं हो ले दूँ नंदिनों के कि यह काथी छू काथले होनी ही ना। अच्छा। जो यह हमारे त्योहार छो ने जैसे भुक्ति त्यार छू घुकुत किला बनोनी यह पछिल्ले कहानी हूँ, और ये फूल दे की छू फूल दे किला बनोनी यह पछिल्ले, और हरियाव त्यार यह महीना किला मनाई जब बरसात में यह पछिल्ले चूंकि बोट डाव लगनी प्रकृति संरक्षण एक प्रतीक हमारे जो पहाड़ा त्योहार छे पर्यावरण दगल हाँ बहुत ज्यादा हमारे यह जो पहाड़ी जो त्यार हूँ हरियाव हूँ फूल दे हूँ यह सब त्यार हमारे प्रकृति संरक्षण पर्यावरण संरक्षण बहुत बढ़िया प्रतीक है। और हम आपको इन त्योहारों के द्वारा आपको नंदिनों के आपको प्रकृति, क्योंकि ये प्रकृति हमारा सब कुछ यह बिना हम जीवित रह ही न सकना, तो यह तो जरूरी छू यह लीजिए नंदिनों के ये बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। मैं आज भी मेरे बहुत साल लगी हूँ मैं बराबर नंदिनों के ये बारे में जानकारी दी हूँ कि हरियाव मनोन किले छू बोट डाव लगोनी हम उदिन खोनी ना एक डावले बीमा रोप दियो बोट लग जाओ, तो यही छू कि बरसात में हूँ है ना, तो यह बहुत जरूरी छू। यह सबका दायित्व छू हमारे संस्कृति का आगे बढ़ाना। बिल्कुल बिल्कुल जतुरे लोग हम उत्तराखंड देवभूमि उत्तराखंड में रहनो हमार कर्तव्य चुके हम अपनी संस्कृति के आगे बचे रहे। तो धन्यवाद मैम हम दगे तो बातचीत करने लीजिए और लोक संस्कृति और लोक साहित्य के बारे में तो हमारे दर्शकों को बताना चाहने लीजिए। मैडम और ज़्यादा हमारे संस्कृति बारे में जानी अगर तुम चाचा कि आई मैडम दगे जो छो तुमको जानकारी चाहे तो मैम आप संपर्क कर सकता। हमारा जरा समय अवधि चाहिए लीजिए हम आज एपिसोड हमको अपन यत्कणी रोपण पाओ। तो साथियों आज का ये एपिसोड आप लोग को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और आज के एपिसोड को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। संस्कृति और धरोहर को बचाए रखने के लिए और उस पर साहित्य के रूप में भी थोड़ी हम बातचीत कर ले क्या है हमारी उत्तराखंड की संस्कृति, इसको साहित्य के रूप में जाने अपनी नई जनरेशन को ये आगे ट्रांसफर करें। इसके लिए आज का हमारा एपिसोड था। आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके हमें बताएं और जब भी आप लोग के बीच में आते हैं लेके आते हैं ऐसी प्रतिभा को आगे भी कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड की तमाम प्रतिभाओं से आपको रूबरू कराएं। देखते रहिए हेलो कुमाऊं। फिलहाल के लिए समस्त उत्तराखंड वासियों को टीम हेलो कुमाऊं की ओर से नमस्कार।